गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड का कुछ क्वेश्चन। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले आप यहाँ पे देख पा रहे हो, आप जानते भी हो कि जो कॉम्ब होता है, ठीक है, कॉम्ब को हेयर से रब करते हैं तो क्या होता है, वो स्मॉल बिट्स ऑफ पेपर को अट्रैक्ट करता है। लेकिन कहा क्या जा रहा है कि हेयर से अगर वेट हो जाए, ठीक है, तो क्या होगा, तो इसके बीच में क्या होगा, तुम्हारा अट्रैक्शन घट जाएगा और कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, अच्छा चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। यहाँ पे देख रहे हो कि एक पॉलीथीन है, उसको रब किया जाता है उल के साथ, तो उसका चार्ज कितना निगेटिव आता है। तो बोला जा रहा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकाले, कितना ट्रांसफर हुआ है, फिर क्या बोला जा रहा है आपको कि कितना मास ट्रांसफर हुआ है उल से पॉलीथीन, वो निकालिए। ठीक है, जानते हो क्यों आपको इतना गिवन है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का चार्ज आपको पता है कि ये होता है। आप क्या करोगे, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज आपको पता है क्यू इक्वल टू एन ही होता है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा आपका, क्यू अपॉन ई। क्यू क्या गिवन है, -3 इंटू 10⁻⁷। पार में क्या करोगे, -1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम। कैंसिल आउट करोगे तो कितना आ जाएगा आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, 1.875 इंटू 10⁻12 इलेक्ट्रॉन आएगा। अब जानते हो कि इलेक्ट्रॉन के पास मास भी होता है, तो क्या होगा तुम्हारा, इलेक्ट्रॉन के पास मास होता है तो मास भी क्या होता है, ट्रांसफर होता है जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है तो। और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, ये 9 इंटू 10⁻31 kg होता है। तो कितना मास ट्रांसफर हुआ ये निकालना है उल से पॉलीथीन। तो अब जानते हो कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ये इतना है और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, ये होता है। दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे, ये वैल्यू आ जाएगा, तो आपको इतना मास क्या होता है, ट्रांसफर हो जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन आप देख पा रहे हो कि एक कॉपर है, ठीक है, इसका मास 2 ग्राम है। वो कंटेन करता है इतने एटम्स को। आपको चार्ज निकालना है, न्यूक्लियस ऑफ ईच एटम, नहीं सॉरी, न्यूक्लियस ऑफ ईच एटम का चार्ज दिया हो 29 E। ठीक है, फिर बोला जाए व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स मस्ट बी रिमूव फ्रॉम द स्फीयर टू गिवन इट ए चार्ज ऑफ +2 माइक्रोकूलम। आपको कुछ नहीं करना है, तो फिर चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल लेना है। जानते हो कि कॉपर का एटॉमिक नंबर 29 होता है, इसको मल्टीप्लाई कर दो आप जितने नंबर ऑफ एटम्स दिया हुआ उससे, तो आपका टोटल इलेक्ट्रॉन्स निकल जाएगा। अब कितना इलेक्ट्रॉन्स रिमूव हुआ है आप जानते हो कि n इक्वल टू क्या, Q अपॉन ई होगा। तो आप जानते हो ये चार्ज गिवन है आपका, ठीक है, और इतना इलेक्ट्रॉन्स आपको चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन्स का, आपको मालूम है। दोनों को डिवाइड करोगे तो इतना आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ जाएगा। आपको फ्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना रिमूव हुआ वो निकालना है। तो ये आप लिखोगे, जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकाले हो 1.25 इंटू 13, और फिर क्या करोगे, नीचे में जो एटॉमिक नंबर होता है कॉपर का, उसको आप फिर मल्टीप्लाई कर दोगे, आपका जितना नंबर ऑफ एटम्स गिवन है 10⁻²2, तो आपको सॉल्व कर लोगे तो कितना है 2.16 इंटू 10⁻11 इलेक्ट्रॉन्स आपका आ जाएगा, इतना रिमूव होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे देख पा रहे हो कि आपको चार्ज गिवन है +1 +2 -3 +4 -5। बोला जा रहा है कि आप टोटल चार्ज निकालिए, तो कुछ नहीं करना है। चार्ज क्या होता है, एडिटिव नेचर का, सबको ऐड कीजिएगा तो -1 आपका रिजल्ट आ जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ क्या कहा जा रहा है कि कितना इलेक्ट्रॉन्स होगा आपका एक कूलम ऑफ नेगेटिव चार्ज में। आप जानते हो है ना, क्यू इक्वल टू आपको कितना गिवन है, क्यू इक्वल टू माइनस, मान लो कि 1 कूलम मानो, ठीक है। तो या तो -1 कूलम भी मान सकते हो या +1 माइक्रोकूलम भी मान सकते हो। और दोनों का मैग्नीट्यूड लोगे तो 1 ही कूलम आएगा, ठीक है, तो 1 ही कूलम मान लीजिएगा आप। और फिर इलेक्ट्रॉन का चार्ज आपको मालूम है क्या होता है, 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम होता है। आप क्या करोगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो n इक्वल टू क्या होता है, Q अपॉन ई। इसको 1 कूलम हो गया, एक 1.6 कूलम। सॉल्व करोगे इतना जाएगा 6.25 इंटू 10⁻14 इलेक्ट्रॉन्स। अब क्या कहा जा रहा है कि आपका एक मेटल स्फीयर है जिसका चार्ज क्या है -6 माइक्रोकूलम, और इतना इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव किया गया स्फीयर से, तो नेट चार्ज क्या था, ठीक है। तो देखो Q1 क्या है -6 माइक्रोकूलम। अब कहा जा रहा है कितना इलेक्ट्रॉन्स, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गिवन है और इलेक्ट्रॉन का चार्ज मालूम है आपको, तो Q2 निकल जाएगा, कितना आ जाएगा आपका 0.8 माइक्रोकूलम। अब टोटल चार्ज निकालोगे तो जोड़ दो Q1 + Q2, तो कितना आ जाएगा आपका -5.2 माइक्रोकूलम। अब यहाँ देखो बच्चे, ठीक है, ये इसमें क्या कहा जा रहा है कि आपको फोर्स निकालना है। एक चार्ज ये गिवन है, एक चार्ज ये गिवन है, और 30 सेंटीमीटर की दूरी दोनों रखा हुआ है। आपको पता है Q1 ये हो गया, Q2 ये हो गया, R को चेंज कर दो मीटर में तो 0.3 मीटर हो जाएगा, और K का वैल्यू आपको मालूम है। आप सब वैल्यू को रखोगे तो कितना जाएगा 6 इंटू 10⁻³ न्यूटन। और फोर्स कैसा होगा, दोनों चार्ज पॉजिटिव है तो क्या होगा तुम्हारा पॉजिटिव, पॉजिटिव क्या होता है आपका रिपल्सिव होता है, तो इसका नेचर क्या होगा आपका रिपल्सिव होगा। अब ये देख लो, कहा जा रहा है कि क्या सम ऑफ 2 पॉइंट ज्यादा से 7 माइक्रोकूलम, ठीक है, दोनों एक दूसरे को रिपेल करता है, ठीक है। 1 न्यूटन फोर्स गिवन है और 30 सेंटीमीटर की दूरी पे रखा हुआ है, तो आपको वैल्यू ऑफ चार्ज लिखा हुआ है।
ठीक है। मान लो कि एक चार्ज एक्स माइक्रोकूलम है, दूसरा क्या हो जाएगा 7 माइनस एक्स माइक्रोकूलम। फोर्स का फॉर्मूला आप लिख दोगे, फोर्स कितना गिवन 1 न्यूटन, इसको पुट कर दोगे, इसका वैल्यू आपको मालूम है 9 × 10⁹ होता है, इंटू एक्स माइक्रोकूलम है तो एक चार्ज तो ये लिख दोगे, फिर दूसरा क्या है 7 माइनस एक्स माइक्रोकूलम तो ये लिख दोगे यार, अपॉन में 0.3 का स्क्वायर। आप सॉल्व करोगे तो आपका एक्स का वैल्यू कितना है 2 माइक्रोकूलम, यानी एक चार्ज का 2 माइक्रोकूलम, आप इस 7 में से 2 घटाओ तो 5 माइक्रोकूलम आएगा, तो आपका दोनों चार्ज का वैल्यू निकल जाएगा, जो क्या है आपका 2 माइक्रोकूलम और 5 माइक्रोकूलम। अब यहाँ देख लो क्या कहा जा रहा है कि 2 चार्जेज है प्लस क्यू कूलम, ठीक है। तो दोनों को रखा गया है कुछ दूरी पे, ठीक है। दूरी वो क्या है आपका आर मान लीजिए, ठीक है। बीच में चार्ज रखा था माइनस क्यू कूलम का, तो ए से लेके यहाँ तक ओ का दूरी मान लिया एक्स, ठीक है। अब पूरा आर है आपका तो वो भी क्या हो जाएगा आर माइनस एक्स हो जाएगा। अब इक्विलिब्रियम में तो आप जानते हो कि इसके ए और ओ के बीच में जो फोर्स लग रहा है वो बराबर है किसके, ओ और बी के बीच में जो फोर्स लग रहा है। तो अब फॉर्मूला क्या होगा 1/4 एप्सिलॉन नॉट, इसका चार्ज क्यू, इसके चार्ज का मैग्नीट्यूड क्यू, तो क्यू और डिस्टेंस कितना एक्स, तो एक्स स्क्वायर। अब इक्वल टू क्या जाएगा आपका 1/4 एप्सिलॉन नॉट, इसका मैग्नीट्यूड क्यू, इसका मैग्नीट्यूड क्यू, अपॉन में क्या होगा आर माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब सॉल्व करोगे तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो एक्स स्क्वायर स्क्वायर क्या होगा आर माइनस एक्स का होल स्क्वायर, तो स्क्वायर स्क्वायर भी कैंसिल कर दोगे तो एक्स स्क्वायर क्या होगा आर माइनस एक्स, इधर एक्स को लाओगे तो 2x स्क्वायर क्या होगा आर, और फिर एक्स स्क्वायर क्या होगा आपका r/2, यानी कि माइनस क्यू चार्ज कहाँ पे रखा हुआ है मिड में रखा हुआ है, ठीक है बच्चा। चलिए अब ये क्वेश्चन क्या कर रहा है आपका, यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो आपको रेडियस दिया हुआ है, ठीक है, रेडियस कितना है 25 सेंटीमीटर, इसको मीटर में चेंज करें तो 0.25 मीटर हो जाएगा, ठीक है। फिर सर आपका सरफेस डेंसिटी दिया है 3/5 कूलम पर मीटर स्क्वायर, तो आप लगा दो सरफेस चैलेंज से पूरा क्या होता है क्यू इक्वल टू Q/4πε0, क्यू निकाल लेंगे 4πε0 इंटू सिग्मा कर 4 पाई, आपको आर का वैल्यू दिया 0.25 का स्क्वायर इंटू 3.5, ठीक है। अब अगर पाई से पाई कैंसिल कर दोगे आप सॉल्व करोगे तो 0.75 किलो आ जाएगा। अब देखो ये क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, यहाँ पे आपको रेडियस दिया हुआ गोल्ड का कितना इतना मीटर, ठीक है। तो आपको देखो यहाँ पे इस चार्ज निकालो, सबसे पहले चार्ज क्या होता है क्यू प्लस जेड पी, एटॉमिक नंबर गोल्ड का कितना होता है 79, गिवन भी 79 होता है, ठीक है। और जो आपका इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है उसको लिख दो, आप तो आपका क्यू निकल जाएगा, ठीक है, कि आपका गोल्ड पे कितना चार्ज है। अब वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी निकालना है तो क्या होगा क्यू अपॉन आपका क्या होता है वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना होता है किसी स्प्रे का 4/3 पाई आर क्यू। अब सब वैल्यू रख दो, क्यू का वैल्यू यहाँ पे मैंने रख दिया है, ठीक है। फिर क्या किया 4/3, पाई का मान जानते हैं 3.14 होता है, आपका आर गिवन है, इसका क्यूब कर दो तो आपका कितना आ जाएगा 8.8 इंटू द पावर 24 कूलम पर मीटर की वैल्यू। अब ये देख लो यहाँ पे सब कुछ यहाँ भी गिवन है, आपका इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है इतना 1.5 इंटू 10³ न्यूटन पर कूलम में, ठीक है। और आपको यहाँ पे 1/4 का वैल्यू मालूम है, क्यू निकालना है आपको, और डिस्टेंस मालूम है 20 इंटू 10⁻² है, ठीक है। तो आप सब सॉल्व करोगे तो क्यू का वैल्यू कितना आ जाएगा आपका 6.67 इंटू 10⁻⁹ कूलम आ जाएगा बच्चा, ठीक है। ये बताएगा और पॉजिटिव है, देखो पॉजिटिव होगा तो क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड रियली पॉजिटिव होता है तो रियली आउटवर्ड होता है, और नेगेटिव होता है तो रियली इनवर्ड होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का परिवर्तन। अब यहाँ पे देखो क्या कहा जा रहा है कि 2 पॉइंट चार्ज है, एक प्लस क्यू प्लस 4 क्यू, दोनों सेपरेट 6a डिस्टेंस है, ठीक है। तो आपको डिस्टेंस के बीच में रिलेशन निकालना है, ठीक है। तो क्या करोगे देखो यहाँ पे एक चार्ज प्लस क्यू है, यहाँ पे प्लस 4 क्यू है ना, बीच में कोई आपको चार्ज मान रखा हुआ कोई सिफार पी, तो ये आपका यहाँ से तक एक्स डिस्टेंस मान लो, पूरा डिस्टेंस 6 है तो 6a माइनस एक्स हो गया, दोनों इक्विलिब्रियम में है। तो आप जानते हो कि इक्विलिब्रियम में होने का मतलब क्या है आपका कि दोनों फोर्स इक्वल है, तो 1/4 एप्सिलॉन इंटू क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर, यानी कि ये क्या है 1 किलो, ठीक है। चलो अब फिर यूनिट चार्ज मान लो, हाँ फिर क्या किया 1/4 एप्सिलॉन 4 क्यू अपॉन 6a माइनस का एक्स का होल क्यू, देखो ये कट जाएगा इससे, ठीक है, क्यू क्यू कट जाएगा, तब क्या हो जाएगा 4x स्क्वायर इंटू 6a माइनस एक्स का होल स्क्वायर बचेगा। अब स्क्वायर हटाओगे तो इधर 2x बच जाएगा, इधर 6a माइनस एक्स बचेगा, यानी x स्क्वायर टू 2a क्या आ गया आपका, दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या हो गया आपका, देखो दोनों को बीच का डिस्टेंस तो आपका 6 है, लेकिन x का मान कितना आ गया आपका 2a, x बराबर 2a आपका ये वैल्यू निकालना है। चलिए फिर मिलते हैं बच्चे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, ठीक है। वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलना, तब तक के लिए आपका दिन मंगलमय हो, बाय बाय।